सुप्रभात बच्चों, आज हम जो हिंदी का विषय लेके आए हैं वो हमारा है विशेषण, कक्षा 8वीं से। तो बेटा आपने पहले पढ़ा है कि विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद हैं। तो आज हम इसको दोबारा एक बार देखते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है कि संज्ञा शब्द जो होते हैं उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के बारे में हम बताते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की जो विशेषण की जो परिभाषा है वो आपकी क्या होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब बेटा देखो, विशेषण में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य और एक आपका होता है प्रविशेषण। अब सबसे पहले बात करते हैं कि विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो हमारा विशेषण है। अब दूसरा हमारे पास आता है विशेष्य। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और आगे हमारे पास है प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। इनको हम अगली जो स्लाइड में है उदाहरण से पढ़ेंगे कि ये सारा क्या है। तो बेटा ये देखिए, जो आपके उदाहरण है, उसने नीली कमीज़ पहनी है। इसमें जो नीली है और जो कमीज़ है, ये दोनों क्या है, एक विशेषण, एक आपका क्या है, विशेष्य है। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कमीज़ की। तो कमीज़ आपका क्या हुआ, विशेष्य हुआ। और उसकी विशेषता क्या है कि वह नीली है, तो नीली क्या हुआ, आपका विशेषण हुआ। ऐसे ही मुझे मीठे आम पसंद हैं, यहाँ पे हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, हम आम की विशेषता बता रहे हैं। तो आम हमारा हुआ विशेष्य और मीठे हमारा क्या हुआ, विशेषण। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, हमारा विशेष्य है, और जो साहसी है वो हमारा विशेषण है। उस मोटे आदमी को देखो, यहाँ पे आदमी हमारा हुआ विशेष्य और मोटे हमारा हुआ विशेषण। यह लड़की बड़ी चालाक है। अब बेटा देखो, यहाँ पे लड़की की बात भी की है, चालाक की बात भी की है, बड़ी की बात भी की है। तो यहाँ जो बड़ी शब्द है वो आपका क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद है राम बहुत मेहनती लड़का है, यहाँ पे भी राम की विशेषता बता रहे हैं। राम यहाँ पे आपका क्या हुआ, विशेष्य हुआ, और मेहनती आपका विशेषण हुआ, लेकिन मेहनती की आगे विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत मेहनती है, तो ये आपका हुआ प्रविशेषण। यानी कि लास्ट के जो 2 आपके उदाहरण हैं वो दोनों प्रविशेषण के उदाहरण हैं, जिसमें आपका बड़ी और बहुत आया है। इसके हम और उदाहरण देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। काला घोड़ा तेज भागता है, 50 आदमी पकड़े गए, उसकी साड़ी बनारसी है। बेटा इन वाक्यों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कैसा घोड़ा, तेज घोड़ा। तेज घोड़ा, कैसा घोड़ा तेज भागता है, कैसा घोड़ा तेज भागता है, काला घोड़ा तेज भागता है। कितने आदमी पकड़े गए, 50 आदमी पकड़े गए। साड़ी कैसी है, बनारसी है। कैसे, कितने, कैसी आदि शब्दों के प्रश्न पूछने से जो आपको उत्तर मिलते हैं वह आपके विशेषण हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की आपको विशेषता बताएंगे तो उसको हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। हम इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक वाचक। पहला हमारा है गुणवाचक। बेटा देखो, गुण क्या होता है, किसी की क्वालिटी, कि वो अच्छा है, बुरा है, उसका लंबा है, चौड़ा है, उसका रंग रूप कैसा है। तो जब हम किसी के गुण बताते हैं, किसी की हम क्वालिटी बताते हैं, वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल का बोध हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका आगे बताया गया, जैसे गुण अच्छा है, भला है, सीधा है, ये इसका क्या हुए, गुण हुए। दोष बुरा है, अभिमानी है। आकार में जैसे लंबा है, चौड़ा है, गोल है, रंग में लाल पीला, ऐसे आप बोल सकते हो। मीठा, कड़वा है, नमकीन, भारतीय है, विदेशी है, प्राचीन है, नवीन है, निचला, ऊपर का, पूर्वी,
मुलायम है, सख्त है, ये सब क्या है, इसके गुण हैं, तो वो आपका होगा गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है संख्यावाचक। संख्या का होता है नंबर्स। जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर आए, वे बोले 2 खुराक पीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। यहाँ आए 1, 2, 3 शब्द क्या है, संख्यावाचक है, ये नंबर्स हैं। यह क्रमश डॉक्टर की खुराक, उसकी विशेषता आदि के बारे में बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 भेद है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम निश्चित की बात करते हैं। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक। जहाँ आपको पता है कि 2 हैं, 4 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, इस तरह से। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 4 आम, आपको गिनती में आ रही है कि आम कितने हैं, 4 हैं। 2 बच्चे, आप उसको गिन रहे हो कि कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। इसके आपको मैं और उदाहरण बताती हूँ। जैसे मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पे संख्या कितनी है, 40 की संख्या है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, यहाँ पे कितने पंखों की बात की गई है, एक पंखे की बात की गई है। डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, 2 चिड़ियों की। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ पे कितनों की बात की गई है, 100 लोगों की। यानी कि जिसमें आप उसकी संख्या को देख सकते हो कि वो कितने हैं, तो वो आपका होगा निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक का ही जो हमारा दूसरा उदाहरण वो हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, हम नहीं देख पाते कि वो मतलब कितने हैं कितने नहीं हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बच्चे, थोड़े चित्र, सब लड़कियाँ आदि। कुछ फल, यहाँ पे फल हैं लेकिन कितने फल हैं हमें नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ डाला गया है कि कुछ फल हैं। थोड़े बच्चे, कितने बच्चे हैं नहीं पता, सिर्फ बोला गया है कि थोड़े बच्चे हैं। अगर हम इसके और उदाहरण देखें तो जैसे आपके पास है कर्फ्यू के कारण सड़क पर कम लोग दिखे हैं। लोग हैं लेकिन कितने हमें नहीं पता, अनिश्चित संख्या है, कम लिखा गया है। ऐसे बोल सकते हैं सभी बच्चे बैठ गए। अब कितने बच्चे बैठे हमें नहीं पता, पर यह कि सभी बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं। यानी कि जहाँ पे आप उस चीज़ को गिन लेते हो, आपको पता लगता है कि वो कितना है, वो आपका होगा संख्या निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ पे आपको नहीं पता है कि वो कितने हैं कितने नहीं हैं, वो आपके होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अगला आपका है तीसरा उदाहरण, आपका जो भेद है वो हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है जो मात्रा, नाप, तोल आदि को बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप बताते हो 2 किलो आटा है, 1 एकड़ ज़मीन है, 5 मीटर कपड़ा है, थोड़ा पानी आदि। यह इसके भी आगे क्या है, 2 उदाहरण है। जैसे 2 किलो आटा, यहाँ पे आटा क्या है, जहाँ पे आप क्वांटिटी बताते हो कि कितनी क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध, दूध क्या है, 1 लीटर है। इसके भी आगे 2 भेद हैं हमारे पास, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या या गिनती निश्चित होती है। जैसे 2 मीटर, 5 मीटर, 5 किलो टमाटर लिख दिया, या यानी कि जो क्वांटिटी में बताते हैं, केजी, किलोमीटर, फिर उसके बाद बोल सकते हो लीटर में बोल सकते हो, फिर आप ग्राम से बोल सकते हो, वो आपका जो नाप तोल के बारे में बताएगा। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में बोल सकते हो, जैसे पहले में दिया है निश्चित वाले में अगर उदाहरण देखें तो इसका होगा जैसे प्लेट में आधा किलो पनीर है लेकिन उसकी क्वांटिटी बताइए वो कितनी है, आधा किलो है। ऐसे ही 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा है कितना है, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, आप उसको गिन नहीं सकते हो, आप मीटर को नहीं गिन सकते हो, तो आपका क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक, नाप तोल संबंधी आप बात जो बता रहे हो। आगे आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध नहीं होता, आपको नहीं पता लगता कि कितना है। जैसे कुछ कपड़ा, कुछ मीटर, थोड़ा कपड़ा, इस तरह से आपका क्या होगा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर इसका उदाहरण आपको मैं दूंगी, जैसे प्लेट में कुछ पनीर पड़ा है। पहले हमने उदाहरण देखा था कि प्लेट में आधा किलो पनीर पड़ा है, लेकिन अब उदाहरण क्या है, प्लेट में कुछ पनीर पड़ा है। चाय में थोड़ी चीनी डालो या चाय में थोड़ी चीनी डालो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और जो हमारा इसका लास्ट भेद है वो हमारा है संकेतवाचक या सार्वनामिक
वाचक। देखिए, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करे वह संकेतवाचक अथवा सर्वनाम विशेषण कहलाता। जैसे यह पुस्तक, वह लड़की, जिस पशु ने, आदि, ये कुछ इसके उदाहरण है। जैसे वह बच्चा प्रथम आया, यहाँ पे क्या है, इस किस बच्चे की तरफ संकेत कर रहा है। यह तोता बोलता है, यहाँ किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, तोते की तरफ। जैसे आपको आ सकता है यह इमारत बहुत ऊंची है, तो यहाँ इमारत की ओर संकेत किया जा रहा है। ऐसे ही वह कार मेरी है, तो यहाँ पे किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, कार की ओर। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके हैं, यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय की बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही उन लड़कों को यहाँ बुलाओ, वह कमीज़ मुझे पसंद है, उस अपराधी को सज़ा मिली। अब बेटा देखिए, सर्वनाम और सर्वनाम विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, मैं कल घर जा रहा हूँ, ये आपका सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये सर्वनाम विशेषण है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमने किया है, ये विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।